जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम महिला पर्यवेक्षक तैयारी की भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे। इसमें सीखेंगे आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास पर बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये अस्तित्व में कब आया? तो 20 मई 1961 को आया था। जी देखिए, जब भी कोई नया नियम आता है तो उसका कोई ना कोई एक फिक्स कारण रहता है। इसका क्या कारण था कि हमको दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाना पड़ गया? तो दहेज का लेना या देना, ठीक है, दहेज के लेने और देने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया है। बहुत पहले दहेज के नाम पर महिलाओं को जला दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उसके परिवारों को जलाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। बहुत सारी दुखों का सामना करना पड़ता था महिला पक्ष को या स्वयं वधु को। इसलिए भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम लगाया है। ठीक है। हालांकि ये जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू होता है। यदि पुरुष वर्ग महिला पक्ष को भी यदि दहेज का मांग करते हैं तो उनके लिए भी यह नियम है। और यदि महिला पक्ष जो है पुरुष को सॉरी, यदि पुरुष वर्ग है महिला को पक्ष को मांग करती है दहेज का तो भी लागू होगा। और महिला पक्ष जो है पुरुष पक्ष को मांग करती है दहेज का, फिर भी ये नियम उनको लागू होगा। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये कब अस्तित्व में आया। तो 20 मई 1961 को यह नियम अस्तित्व में आ गया है। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ये इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार कहाँ पे होगा। जैसे सभी अधिनियम में रहता है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार, तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा क्योंकि 2370 हट चुका है। एक बार आप कंफर्म कीजिएगा। जहां तक हो सकता है कि ये लागू हो गया होगा। ठीक है। यह उस तारीख से प्रयुक्त होगा जिस तारीख से केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे। तो केंद्र सरकार ने राजपत्र में इसको कब अधिसूचित किया है? 20 मई 1961 को अधिसूचित कर दिया है। अब कुछ परिभाषा जान लेते हैं कि दहेज होता क्या चीज है। दहेज की परिभाषा क्या है? इस अधिनियम में दहेज की कुछ परिभाषाएं दी है। वो है संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। प्रतिभूति को हम भेंट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिभूति को हम भेंट भी बोलते हैं। क्या कहा गया है? दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या मूल्यवान भेंट जो विवाह के समय या उसके पूर्व, कोई जरूरी नहीं है कि विवाह के समय ही दिया हो, विवाह के समय या फिर उसके बाद जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष के द्वारा डिमांड के उपरांत दिया जाता है उसे दहेज कहा जाता है। विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, ठीक है, क्या कहा गया है? दहेज यदि विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, ठीक है, को सौंपा जाता है या दिया जाता है, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को दिया गया। ठीक है। उक्त पक्षकारों में विवाह संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली। चलिए, इतना पढ़ने के मतलब ये है कि विवाह के समय या तो एक पक्षकार, चाहे महिला पक्ष हो या पुरुष पक्ष हो, यदि डिमांड के स्वरूप, ठीक है, यदि डिमांड के बाद कोई मूल्यवान वस्तु देता है तब हम उसको दहेज कहेंगे। ठीक है। विवाह के समय या विवाह के पश्चात या उसके माता पिता या उसके कोई पक्षकार, उसके सगे संबंधी यदि डिमांड के बाद, याद रखिएगा, डिमांड के बाद बाध्यतापूर्ण यदि कोई राशि दी जाती है तब हम उसको क्या कहेंगे? दहेज कहेंगे। यह राशि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। प्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा? कोई सामान, ठीक है, कोई सामान, सामग्री, जमीन जायदाद दिया जाएगा। और अप्रत्यक्ष रूप में आपके कैश आ जाएंगे, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। या फिर अप्रत्यक्ष कैसे कहा जाएगा कि डायरेक्ट उसको, ये देखिए, प्रत्यक्ष में आपको कैश नहीं आएगा। अप्रत्यक्ष ऐसा है कि उस समय जो दिखाई ना दे, है ना, जैसे जमीन जायदाद या फिर ये सब चीजें, उसको अप्रत्यक्ष कहा जाएगी। लेकिन इसमें एक छूट है। मुस्लिमों में जो शादी होता है उसमें शरीयत का कानून लगता है, इसमें मेहर दिया जाता है ना। मान लीजिए कोई महिला है, मैं इसको फीमेल लिख देता हूँ, और एक मेल है। ये हमारे कौन से हैं? मुस्लिम जाति वाले हैं। यदि मुस्लिम जाति में मेल द्वारा फीमेल को कुछ राशि दिया जाता है मेहर के लिए,
तो उसे हम दहेज में नहीं गिनते हैं। मेहर का अर्थ होता है कुछ रुपया, पैसा या संपत्ति। यदि शादी के बाद यदि उसका पति जो उसको छोड़ देता है, तब की स्थिति में जो मेहर की राशि है उस पत्नी के लिए या फिर उस स्त्री के लिए सहयोग रूप में कार्य करती है, या फिर उसका बुरे वक्त में काम आती है, इसलिए इसको मेहर कहते हैं। और ये उनके धार्मिक नियम है। इसलिए देखिए, हमारे धर्म में कोई भी दहेज का नियम नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ये धार्मिक नियम है, इसलिए इसको इस दहेज प्रथा से बाहर रखा गया है। मुस्लिमों में मेहर लिया जाना दहेज नहीं है। क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान से लगाइएगा, यदि मुस्लिम जाति में कोई भी विवाह होता है और उसमें मेहर दी जाती है, मेहर का मतलब पुरुष द्वारा महिला को कुछ राशि दिया जाता है शादी के पूर्व या बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेहर कहेंगे, और वो दहेज प्रथा के बाहर होंगे। अगला है दहेज देने और लेने दोनों के लिए दंड। याद रखिएगा, दहेज लेना और देना दोनों दंडित अपराध है, उसके लिए हमको कुछ कारावास या फिर हर्जाना भुगतना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा अथवा लेगा, ठीक है, या लेने के लिए उकसाएगा या देने के लिए उकसाएगा, तो उन सबके लिए है उन सबके लिए क्या दंड है, तो 5 साल का कारावास। ठीक है, 5 साल का कारावास और 15,000 रुपये। तो दहेज लेने और देने के लिए कितने साल का सजा हो सकता है, 5 साल और 15,000 रुपये। 5 साल और 15,000 रुपये, ठीक है, या तो 5 साल होगा और या फिर 15,000 रुपये, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, दहेज लेने और देने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, इसको कोई काम करनी है, ऐसी भेंट है ना। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको हम दहेज नहीं मानेंगे। तो क्या चीज है, ऐसी भेंटों को जो वधु को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग के बिना, मतलब बिना किसी के दबाव में या फिर बिना किसी के मांग के, इस कहने का मतलब ये है बिना दूसरे पक्ष के मांग के बिना वधु को उसके माता पिता द्वारा जो भेंट दिया जाता है वो जो है हमारे दहेज में गिनती नहीं होगा। ठीक है, वो जो राशि है वो दहेज में गिनती, चाहे राशि हो या कुछ सामग्री हो, वो दहेज में गिनती नहीं होगा। अगला है ऐसी भेंटों को जो वर को, है ना, देखिए एक वधु है दूसरा वर है, तो वधु को कौन दे सकता है, विवाह के समय उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी, दोस्त या गिफ्ट, है ना, जो दूसरे पक्ष के बिना, है ना, जो दूसरे पक्ष के मांगे बिना जो राशि वर या वधु को दिया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों बात लिखी गई है, या मैंने पहले बताया है कि दहेज जो है वर वधु दोनों के लिए लागू है। तो ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग के बिना दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होगा। दूल्हा को भी दिए जाने वाला पैसा बिना मांगे यदि उसके घर वाले देते हैं या फिर और कोई देता है, उसे हम दहेज नहीं मानेंगे। सेम नियम वधु के लिए भी है, ऐसा हो गया, है ना। मतलब सिंपली उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके परिवार, माता पिता, दोस्त यार, भाई बहन, जो भी यदि भेंट स्वरूप कोई वस्तु देंगे तो उसको हम दहेज नहीं मानेंगे। ठीक है, अगला है कुछ जैसे परंतु यह और कि जहां ऐसे भेंटों को वधु द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु का नातेदार है दी जाती है ना, वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति होती है। उन्हें मूल्य ऐसे व्यक्ति के वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा उसे भेंट दी गई है। कई बार होता है कि जो गांव है, समाज है, एक नियम रहता है कि बेटी के शादी में कुछ ना कुछ दिया जाता है ना, तो उस प्रकार दिए हुए मूल्य को भी हम दहेज को नहीं मानेंगे। दहेज मांगने के लिए भी कुछ दंड है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज के प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसके लिए कारावास है 6 माह। ठीक है, 6 माह से कम की सजा नहीं होगी और 6 माह से 2 साल तक का सजा हो सकता है। कहने का मतलब देख, पहले तो था दहेज लेने और देने के लिए, ठीक है, जो दहेज देगा वो भी दंडित होगा और जो दहेज लेगा वो भी। यहाँ यदि मुंह फुटकार के अगर मतलब जबरदस्ती कोई पक्ष
दहेज मांग रहा है तब उसे हम 6 माह की सजा, 6 माह की होगी कम से कम सजा 6 माह की, और 2 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है उसकी गलती को देखते हुए कि उसने किस प्रकार की गलती किया था, कितना पैसा मांगा था, कितना परेशान किया था पैसे के लिए, दहेज के लिए। तो उसके हिसाब से जो न्यायाधीश महोदय हैं देखकर 6 माह से 2 वर्ष तक का सजा सुना सकती है। दूसरा है विज्ञापन पर प्रतिबंधित। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अमीर आदमी है ना, कि अपने बेटी को इतने रुपये दिए, इतने, देखिए कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, अपनी बेटी के शादी में जितना शान शौकत करते हैं, जितना खर्चा करते हैं, जितना अपने बेटे को, सॉरी बेटे, दामाद को कार, कंपनी, जमीन जायदाद सब देते हैं, यदि इस प्रकार के दिए हुए चीजों को यदि प्रकाशित कराता है ना, विज्ञापन के रूप में किसी समाचार पत्र में कहीं भी इस प्रकार से अगर कोई करता है तो वो पाबंदी है। अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह में प्रतिफल किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, मतलब किसी भी समाचार पत्र में छोटा बड़ा जितना भी साइज का छपवाए, कितना भी अंश छपवाए, चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 1 लाख, 2 करोड़ जो भी है, तो दहेज के रूप में यदि कोई व्यक्ति जो दहेज दिया है यदि उसे किसी विज्ञापन समाचार पत्र में छपवाता है तो वो पाबंदी है, उसको छपवाने से मनाही है। ठीक है, फिर भी यदि वो छापता है तब क्या होगा, 6 माह की सजा जो कम से कम 5 साल तक होगा और 15,000 रुपये। कहने का मतलब ये है बहुत करोड़पति लोग हैं जो अपने बेटी दामाद को जितना पैसा देते हैं ना, वाहवाही लूटने के लिए समाचार पत्रों में छपवाते हैं। उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए ये नियम है। और यदि फिर भी वो नहीं मानता है तो 6 माह से 5 साल तक का सजा होगा और 15,000 रुपये दंड के रूप में दिया जाएगा। दहेज देने या लेने के लिए शून्य का होना। दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य। यदि दहेज लेना या देना कोई करार हुआ है, कोई फिक्स हुआ है, कोई समझौता हुआ है, तो इस नियम के तहत वो शून्य हो जाएगा, उसको कोई भी नियम नहीं माना जाएगा। एक एक इनके बीच होता है दहेज करार, ये एक संबंधी के बीच दूसरे, है ना, जैसे आपस में संधि हो गए, वर पक्ष वधु पक्ष के बीच बैठ के मस्त बात किया गया कि ये शादी करेंगे, ये दहेज दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, कुछ कुछ करार हुआ है, फिक्स हुआ है। यदि ये शासन के कानों में बात चली जाती है तो वो सब करार शून्य हो जाएगा, है ना, उसका कोई भी हाथ पैर नहीं होगा उस नियम कानून का। दहेज का पत्नी और उसके वारिसों के लिए फायदा होना। क्या आगे है, यदि दहेज कौन सा वाला दहेज, जो भेंट स्वरूप दी गई है, ठीक है, जो भेंट स्वरूप दहेज दिया गया है, भेंट स्वरूप दहेज दिया गया है वो किनके लिए होगा, तो पत्नी के लिए होगा और पत्नी के उनके वारिसों के लिए या उसके बेटी बेटा जो भी है उनके वारिसों के लिए दहेज होगा। देखिए पहला कहता है जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया था किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया। इसका मतलब ये है यदि कोई दहेज उस स्त्री को ना देकर अन्य उसी परिवार के लोगों को दिया गया है, ठीक है, कोई दहेज जो है उस स्त्री को ना देकर उसके किसी परिवार वालों को दिया गया है तब ये नियम काम करेगा। पहला क्या है, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो वह विवाह की तारीख के पश्चात, है ना, 3 माह के भीतर उस महिला को सौंप दिया जाएगा। यह वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसके प्राप्ति तारीख से 3 मास के भीतर महिला को वापस किया जाएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई पिता है अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो अपनी बेटी को दहेज न देके उसके दामाद के नाम पे चेक कटेगा, उसके नाम पे घर होगा, उसके नाम पे गाड़ी ली जाएगी। ऐसी स्थिति में कहा गया है यदि देखिए यदि उस स्त्री को पैसा दिया गया है तो उसके खाते में रहेगा, यदि उस स्त्री के नाम से कोई जमीन जायदाद है तो वो तो फिक्स है कि उस स्त्री या फिर उसकी बेटी की होगी। लेकिन इन केस किसी और को दे दिया गया, उसके ससुर हो गया और उसके पति हो गया और कोई अन्य व्यक्ति है, यदि उनको दे दिया जाता है तब की स्थिति में कि दहेज, है ना, ऐसी स्थिति में यदि विवाह के पूर्व दिया गया है तो 3 माह के भीतर वापस करना है, विवाह के बाद दिया गया है तो भी 3 माह के बाद उसको वापस करना है। यदि वह उस समय जब तक स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उसको दिया जाएगा। वैसे अब ये नियम मेरे ख्याल से लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि बाल विवाह नियम, तो इस नियम को हम काट देते हैं, ये नियम का कोई हाथ पैर नहीं है, अब इस नियम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति वो पैसा वापस नहीं करता, ठीक है, उस स्त्री को पैसा वापस नहीं करता, या जो पति है अपनी पत्नी को पैसा वापस नहीं करता, तब उसे कारावास होगा 6 माह का और 5,000 रुपया, और 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और 5,000 रुपया होगा, जो अधिकतम 10,000 तक का हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ऊपर जो नियम लिखा गया है, यदि कोई पत्नी दहेज के रूप में पैसा लाई है, वो किसी उसके सास ससुर या पति के पास है, तो जब भी शादी होगा तो उसके 3 महीने के बाद, या फिर शादी के पूर्व, है ना, ये शादी के पूर्व और शादी के समय, उसके 3 महीने बाद उस स्त्री को वापस करना होता है। यदि वो पैसा उस स्त्री को वापस नहीं करता है जिसके अधिग्रहण में वो चीजें हैं, तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा होगा, 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। उपधारा 1 के अधीन संपत्ति के लिए हकदार स्त्री उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है। मान लेते हैं यदि इस स्त्री की मृत्यु हो गई जिससे पैसा दिया जाना है, ठीक है, यदि उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है जिसे उस राशि को दिया जाना था, उस जमीन जायदाद को सौंपना था, यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो वह स्त्री के वारिस को उस राशि को दिया जाएगा, या फिर वो उसका जो वारिस है वो उसके लिए वो दावा कर सकता है कि ये मेरी माँ का है, ये मुझे दिया जाए, ठीक है। लेकिन यदि उस स्त्री का कोई वारिस नहीं है, बिना किसी बच्चे को जन्मे, ठीक है, परंतु स्त्री मृत्यु के विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहां ऐसे संपत्ति, है ना, याद रखिएगा, कहा गया है यदि शादी के 7 साल बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है किसी प्राकृतिक कारण से, तो वह यदि उसका कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित किया जाए, ठीक है। राशि यदि उसका कोई वारिस नहीं है तो माता पिता को अंतरित किया जाए, या माता पिता को, किसके माता पिता को, लड़की के माता पिता को पैसा को सौंप दिया जाना चाहिए। यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी, और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्याय स्वरूप में धारण की जाएगी। कहने पर यदि संतान है तो उस संतान को वापस दिया जाए, नहीं है तो लड़की, अगर नहीं है उसका वारिस, तो लड़की के माता पिता को पैसा वापस किया जाना चाहिए, ठीक है। अब नहीं देने पर दंड होगा, ठीक है। यदि आपने क्या किया, उस स्त्री को भी पैसा नहीं दिया, उसके वारिस को भी पैसा नहीं दिया, वारिस नहीं होने की स्थिति में, ठीक है, वारिस नहीं होने की स्थिति में उसके माता पिता को भी आपने पैसा वापस नहीं किया, और आपके लिए बहुत सारा नियम कानून निकल रहा है, नोटिसें निकल रही है, फिर भी नहीं किया, तब क्या होगा, इसके उसके बाद अब दंड मिलेगा, है ना। इतना करने के बाद यदि आप नहीं किए तब आपको दंड मिलेगा। दंड क्या होगा देख लीजिए, कहीं पे लिखा है क्या, दंड, ठीक है, इसमें दंड की दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें दंड दिया जाना था, ठीक है। अनुमानित जुर्माना हो, जो जो न्यायालय जो तय करेगी उसमें आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये लिखा है कि ऐसे द्वारा न्यायालय जो जुर्माना अध्यारोपित करे, ठीक है, जो न्यायालय जुर्माना अध्यारोपित करे वो आपको देना है। और यदि अब न्यायालय क्या कर सकती है, तो पूरा पैसा उसके वारिस को या फिर माता पिता को या फिर उस स्त्री को वापस करने के लिए आदेश दे सकती है, पूरा सूद सहित, याद रखिएगा। धारा नंबर 7 क्या कहते हैं, अपराधों का संज्ञान। अब देखिए, संज्ञान का मतलब होता है कि वो जानने में कब आया, है ना, कब न्यायालय जानेगा कि अपराध हुआ है, कब न्यायालय जानेगा, कब सरकार जानेगी कि अपराध हुआ है। तो इसके लिए नियम है, भारतीय दंड संहिता 1973 के किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, याद रखिएगा। महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इससे कोई नीचे का जो न्यायालय है वो इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। इससे नीचे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से अवर मतलब होता है नीचे, है ना, या फिर उससे कम का जो न्यायाधीश है या फिर न्यायालय है, इस बात को संज्ञान में नहीं लाएगा। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस पर रिपोर्ट करेगी। अपराध से व्यथित ऐसे व्यक्ति के माता पिता, अन्य नातेदार या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था के द्वारा परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। देखिए, जब भी ऐसा होगा तो वो पुलिस के रिपोर्ट पर ऐसा होगा, है ना। ऊपर जब हमने लिखा है ना महानगर मजिस्ट्रेट, वो किसी पुलिस के द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर, या फिर अभ्यर्थी या फिर जो लोग हैं जो जो पीड़ित है या फिर पीड़ित के माता पिता के द्वारा जब न्यायालय को बताया जाएगा, तब न्यायालय इस पर एक्शन लेगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि इस अधिनियम के अधीन
किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया किसी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के द्वारा कोई दंडादेश प्राप्त करे। कहने का मतलब अधिनियम जो है न्यायाधीश को यह आदेश दे रही है कि यदि जो भी दोषी होगा उसको नियमानुसार दंड दिया जाए। अगला है अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय या अजमानती या अशमनी होना। ऐसे अपराध के अन्वेषण प्रयोजन के लिए दंड संहिता 42 के निर्दिष्ट विषय पर बिना गिरफ्तारी, देखिए इसी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमके क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नियुक्ति करना। राज्य सरकार उतने ही दहेज अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितना वह ठीक समझे। कोई फिक्स नहीं है कि कितना दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया जाए। तो राज्य सरकार को लगता है कि यदि राज्य में अधिक ऐसी घटनाएं हो रही है तो अधिक अधिकारी नियुक्त कर सकती है, कम घटनाएं हो रही है तो कम अधिकारी नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक दहेज प्राधिकारी निम्नलिखित शक्ति का उपयोग करेगा, है ना, या फिर उसका कृत्य होगा, उसका कर्तव्य होगा यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंध का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। मतलब दहेज प्रतिषेध नियम बनाया गया है तो इसका सुचारू रूप से पूरे राज्य में या फिर उसको जितना क्षेत्र दिया गया है वहां उसका अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, ये किसका काम होगा, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का। दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने की यथासंभव रोकना। जब भी दहेज मांग किया जाता है या फिर उसको उत्प्रेरित किया जाता है कि दहेज मांगो दहेज मांगो दहेज लो, इस सब को यदि उसको पता चल जाता है तो यथासंभव इसको रोकना किसका काम है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना। मतलब यदि कोई व्यक्ति दहेज वाले नियम में फंस गया तो उसके लिए नियम कानून के मतलब भारत सरकार के लिए या फिर सरकार के पक्ष में सबूत इकट्ठा करना दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य होगा। ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार उसको समय समय पर सौंपती है उसको भी करना उसका काम है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सके। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन करते हुए नियम कर, यानी मतलब जो राज्य सरकार है दहेज प्रतिषेध अधिकारी को बहुत पावर देती है, लगभग पुलिस के जैसा, मतलब उसके पास बहुत सारा पावर है। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड का नियुक्त करेगी। ठीक है, राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड का नियुक्त करेगी जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को कुछ क्या देगी, अपना राय देगी। अब नियम बनाने की शक्ति देख ली, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास है नियम बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार नियम कैसे बनाती है, तो राजपत्र में अधिसूचना जारी कर। और केंद्र सरकार जब भी नियम बनाती है तो उसको विधान संसद में रखती है ताकि संसद के लोग उसको पास कर सके। लास्ट है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। कुछ चीजों में राज्य सरकार को भी नियम बनाने की शक्ति, वो हम बाद में देखेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने भी कुछ नियम बनाया है दहेज के लिए। तो छत्तीसगढ़ शासन ने इस अधिनियम के धारा 10 के उपयोग करते हुए राज्य में जो भी आवश्यकता था उसके हिसाब से दहेज कानून बनाया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।